बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है 8.1 का 5वां क्वेश्चन। तो इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है वो हम लगातार जो है आपको जो है पीछे वाले सारे क्लासों में बता चुके हैं, बेसिक चीज बता चुके हैं। और ऐसा हमारा मानना है कि आप लोग उन सब चीजों का अध्ययन बढ़िया से करके आए होंगे और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। तो इस तरह से जो है अभ्यास करके अगर आप लोग आते रहेंगे और हम बता रहे हैं एक एक करके सारा प्रश्न बता रहे हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बताएंगे जिसमें अभी हम त्रिकोणमिति का जो है ना हर एक प्रश्न को बता रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज अभी जो है आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद आगे वाला एक्सरसाइज भी हम सारा बताएंगे आपको। त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद भी फिर उसके बाद वाला जो कुछ भी होगा हम आपको कहेंगे कि क्या हमको बताना है। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति को जो है बढ़िया से समझ लीजिए, इसका एक एक सवाल हमको बताना है और ऐसा हम वादा भी आपसे किए हुए थे। तो 8.1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल लगातार आप देख चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न जो है प्रायः प्रश्न में आते ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको ये जो मान दिया हुआ है ना बदल देगा, अनुपात के साथ मान बदल देगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना हमेशा रहता है, हर एक साल प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कोई एक अनुपात दे देगा, कहेगा बाकी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सेक थीटा दे दिया है और आपको कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खूब बढ़िया से जो है ध्यान दे करके समझने का आप लोग प्रयास करें। देखिए हम कैसे इसको बना रहे हैं, खूब बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिए। यहां सेक थीटा 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। इसको हम दो प्रकार से आपको बता चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए होंगे हम कि तादात्म्य से तादात्म्य और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, दोनों आधार से इसको बनाया जा सकता है। दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं, एक तादात्म्य से बनाएंगे या दूसरा पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ाएंगे। तो अभी आप देखिए तादात्म्य से कैसे निकालेंगे। तो तादात्म्य से तादात्म्य, अनुपात से ही अनुपात निकालना है। एक अनुपात दिया है, बाकी उसको निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक दिया है तो आप सीधे इसको कॉस थीटा में बदल दीजिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो कॉस थीटा 1/सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। कॉस थीटा 1/सेक थीटा। अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, एक अनुपात का मान दिया है, बाकी 5 अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर ये प्रश्न समझ जाते हैं तो समझिए, आप जो परीक्षा देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में जो एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन आना ही है। इसीलिए बढ़िया से समझिए। कॉस थीटा 1/सेक थीटा, तो 13/12 सेक थीटा का मान हम रख दिए। अभी उलट जाएगा 12/13। इस तरह से हमको कॉस थीटा का मान प्राप्त हो गया। तो कॉस थीटा का मान प्राप्त हो गया तो इसके बाद हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, ये होता है। तो 1 - कॉस थीटा का मान आया है 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर का ओवर रूट हो गया। यहां से इसको हम घेर लेते हैं। अब यहां देखिए 1 - 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12, 12 × 12 क्या होता है 144। नीचे क्या है 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर क्या होता है 13 × 13, 169, 169। अब इसको घटाइए, 169 और 1 गुना होगा ना, गुना हो जाएगा। 144 इसमें माइनस होगा, ये हो गया। जब हर नहीं होता है ना तो वहां गुना हो जाता है, इसका यहाँ गुना हो जाएगा। -144/169 घटाइए, कितना हुआ 25।
169, ठीक है ना। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 कट गया, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 169 का 13। तो इस तरह से साइन थीटा का मान निकल गया 5/13, समझ गए। अब हमको कॉस निकल गया, साइन निकल गया, हमको 5 गो अनुपात चाहिए। तो अब क्या गो बाकी रह गया, एगो दिया है, 2 गो निकल चुका है, 3 गो हो गया। अब क्या गो चाहिए और 3 गो और चाहिए। कौन कौन चाहिए, tan चाहिए, ठीक है, कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम कॉसेक निकालें। अब आपको निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। अब दिक्कत नहीं है, अब आराम से निकलेगा। देखिए कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा तो निकला हुआ है ना, कितना निकला है 5/13, उलट जाएगा ना 13/5। कॉसेक हो गया, सेक ऑलरेडी प्राप्त है, दिया ही है। अब हमको क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का मान कितना है, देखिए साइन थीटा का मान 5/13, क्या लिखा है 5/13। कॉस थीटा कितना है, देखिए तो कॉस थीटा कितना आया है 12/13, 13 से 13 कटेगा ना, क्या हो गया 5/12। अब क्या चाहिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, 1/5/12, उलट जाएगा 12/5। अतः सबसे पहले लिखिए साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा बताइए 5/13। पहले साइन थीटा हो गया, साइन के बाद क्या लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा हमको 12/13 प्राप्त हुआ है। तब लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा कितना हुआ 5/12, tan थीटा हो गया, गिनिए 1 2 3। अब चौथा नंबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हुआ है, तो कॉसेक थीटा 13/5। ये साइन थीटा का उल्टा होता है, मिलाइए आप, साइन थीटा है 5/13, इसका उल्टा है 13/5। लास्ट में कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा, निकला हुआ है देखिए कॉट थीटा 12/5। ये क्या होता है tan थीटा का उल्टा, देखिए यहाँ tan थीटा 5/12 इसका उल्टा है कि नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक है कि नहीं, हाँ tan का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, और कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा कितना आया है, कॉस थीटा 12/13, देखिए सेक होगा दिया हुआ है 13/12, देख रहे हैं ना 13/12। सेक थीटा कितना है 13/12, तो 12/13 उल्टा है कि नहीं, देखिए 13/12 है, इसका उल्टा यहाँ देखिए 12/13। कुल कितने अनुपात हैं, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात मालूम है आप लोगों को, बताए होंगे ना हम। एक होता है P और H का अनुपात, समझे, एक हो गया। दूसरा होता है B और H का अनुपात, तीसरा होता है P और B का अनुपात, चौथा होता है H और P का अनुपात, पांचवा होता है H और B का अनुपात, और छठा होता है B और P का अनुपात। ये 6 अनुपात है। तो P और H का अनुपात साइन थीटा, B और H का अनुपात कॉस थीटा, और P और B का अनुपात, P और B का अनुपात tan थीटा।
एच और पी का अनुपात कॉसेक थीटा, एच और बी का अनुपात सेक थीटा, अब बी और पी का अनुपात कॉट थीटा होता है। ये सब अनुपात देख रहे हैं ना आप, यही अनुपात है साइन थीटा कॉस थीटा, क्रमशः साइन थीटा, ऐसे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट, ये 6 अनुपात है। ये 6 अनुपात का मास्टरी होना चाहिए। इससे संबंधित सभी सूत्रों का को याद रखना बहुत जरूरी है। और पी एच और बी के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र आपको पढ़ाया गया उसको याद रखना जरूरी है। बेसिक ज्ञान जरूरी है, उसको बार बार देखते रहिए। और एक होता है कि विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि हमको आता ही है, बीमारी पकड़ लिया तो अभ्यास आप छोड़ दीजिएगा, अभ्यास छोड़िएगा तो जो आता है वो खत्म हो जाएगा, भूल जाइएगा। इसलिए आता ही है से बाहर निकलिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको जो बताया जाएगा वो भी बढ़िया से समझिएगा, खुद भी आप बढ़िया से अभ्यास कर पाइएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम अगले क्लास में आप लोगों को अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। इसको आप लोग उतारिए, कॉपी कीजिए, अभ्यास करके आइए, है ना, खूब बढ़िया से पढ़ करके आइए।